बोन का ऑपरेशन हो चुका हुआ है। नवीद नामी लड़के ने इसके साथ बदफेली की है। पीछे कहता मैं निकलता और निकलता आकर उसने पता नहीं पीछे क्या किया। धमकी भी दी कोई? थोड़ा किसी को बताना नहीं है। उसने ना जाने मेरे बेटे के साथ क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा बेटा मजदूर भी है, कमर का ऑपरेशन भी हुआ। क्या हो गया? ये लड़की थोड़ा थी, लड़का था। उसकी वालदा ये कह रही है कि वास्ते मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो, वरना मैं खुद जान से मर जाऊंगी। भाई जो रेट डालनी है तो 6 साल में गरीब कहाँ से? तुम्हारी अब नमाज की मेहनत कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो। इजाज शाह साहब तुसी ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। जनाब ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਨ ਚ। आपने हमारे से 6000 एक लिया, 4000 एक लिया, 3000 एक लिया, 2500 एक लिया। 3000 का आपने खाना खाया, 3000 का पेट्रोल डलवाया, पैसे लेके इसने छोड़ दिया। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त कोट अब्दुल मालिक के इलाका थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हुसैन के लिए आया हूँ। मोहम्मद हुसैन 6 साल बच्चा है। इसका बैक बोन का ऑपरेशन हो चुका हुआ है और इसके साथ बदफेली हुई है। नवीद नामी लड़के ने इसके साथ बदफेली की है। इस प्रोग्राम का यही इंट्रो है। इसे बुलाकर बढ़ाकर पेश करना मेरे लिए इसलिए हिम्मत नहीं है कि मैं खुद भी बच्चों का बाप हूं। मोहम्मद हुसैन के साथ किस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 6 साल। ऊंची बोलें। 6 साल। कौन से स्कूल जाते हैं? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 में। क्या हुआ? कितने दिन पहले हुआ? 3 दिन पहले। क्या हुआ था? खुल के बताओ अपने अंकल को। वो ऊपर नीचे हम बैठे थे, मिस्त्री खाना खाने गए थे। ये आपके घर का काम हो रहा था? हाँ जी। और आप नीचे बैठे हुए थे? हाँ जी। फिर वो मुझे ऊपर ले गया। ऊपर लेके कौन ले गया? वो मजदूर ऊपर ले गया। ऊपर ले जाके क्या किया उसने? उसने पीछे कहता मैं निकलता और निकलता आकर उसने पता नहीं पीछे क्या किया। जो मुझे आपने बताया था वैसे ही बता दें खुल के। बता दो मेरा बेटा। इसकी निक्कर उतारी, खबीस इंसान ने अपनी पैंट उतारी और अपनी हवस का निशाना ऐसे बनाता रहा। और जो इसने मुझे बताया ना, वो सुनने के बाद मेरे पांव के तले से जमीन खिसक गई। थाना फैक्ट्री एरिया ने FIR तो काट ली, लेकिन तफ्तीशी ताहाल मुलजम को गिरफ्तार ना कर सका। उसका एक अपना ही अंदाज है। जब ये उसने सारा कुछ कर लिया आपके साथ, आपकी निक्कर उतार के जो भी किया, फिर उसके बाद आपको धमकी भी दी कोई? क्या कहा? किसी को बताना नहीं है। फिर मैंने कहा पानी पीना, उसने मुझे छोड़ा, फिर मैं नीचे भाग गया। कहता किसी को बताना नहीं है। हाँ। कितनी देर ये चलता रहा ये सब कुछ? ये 10-15 मिनट तक। 10-15 मिनट तक। लाहौर जैसे तरक्की याफ्ता शहर में, जहाँ पर खतून वज़ीर आला हैं इस वक्त, मोहतरमा मरियम नवाज़, जहाँ पर CTO लाहौर एक खतून है, जहाँ पर SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद एक खतून है, जहाँ पर DCO लाहौर एक खतून है, जहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक खतून है। उस शहर के अंदर मोहम्मद हुसैन के साथ उसके घर में पहली दफ़ा काम करने की आने की गर्ज के साथ नवीद नामी लड़का, जिसकी तस्वीर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, बदफेली करता है और FIR हो जाती है। आइए मोहम्मद हुसैन की वालदा से बात करते हैं कि ये ख़तरनाक, ये दर्दनाक वाक़या कब और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मेरी बहन? भाई मैं तो घर पे थी। ये ना थोड़ी मतलब कि 11 बजे अपने पापा को कहता मैंने घर जाना देखने के लिए। मैंने इसको मना किया ना जाओ, ये फिर भी ज़बरदस्ती बैठ गया। तो ये मैंने खाना भेजा है, तो मज़दूर ये यहाँ लगा हुआ मोहल्लेदार था वो। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने कहीं बच्चे को, ये बाहर चला गया, सारे मिस्त्री इसके पापा भी चले गए। ये बैठा हुआ, इसने ना नीचे कहीं खेल रहा था या जो भी है, इसको उसने बुलाया यार, प्यार किया इसको पहले, इसको प्यार करके तो इसको ऊपर ले गया। उसने ना जाने मेरे बेटे के साथ क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा बेटा मजदूर भी है, कमर का ऑपरेशन भी हुआ।
मुझे इंसाफ चाहिए। वो फिर भी दिलेर वो के कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये लड़की थोड़ा थी, लड़का था। उसकी वालदा ये कह रही है, वो कहती है मैं कैसे करूँ, ये लड़कियों के साथ होता है, ये लड़के के साथ कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई इज्जत है। वो इतने बगैर है जिसका मतलब वो लड़का, वो मोहल्लेदार है जी, मोहल्लेदार है। खाला के लड़के ने उसको भगा दिया, उन्होंने रिश्वत दे के उसको पुलिस वालों को तो रात को 11 बजे उसको निकलवा दिया। इतने ही हमारे फैक्ट्री एरिया वाले हैं, कोई हमारे साथ वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब भी हम जाते हैं, जाओ आपके घर जाओ, बैठ जाओ, अब हमने करना, तुम भी ढूंढो। हम कैसे ढूंढे, ये कानून का काम है, हम कैसे ढूंढे, हम तो कभी घर से बाहर नहीं निकले। वो कहती है कि ये लड़की के साथ थोड़ा कितने लड़के के साथ हो गया तो की हो गया है, बच्चे गलतियां कर देते हैं। ये देखो, ये माँ कह रही है, इसका मतलब कि वो लड़का करता रहता है हर एक के साथ। वो तो पता ना जाने कितने लड़कों के साथ किया होगा उसने। लड़के के साथ बदफेली होगी तो हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की थोड़ा है तो मुंडा ही है ना। ये देखो, ये मुझे खबीसुल नफ्स औरत और खबीसुल नफ्स की बात है, मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो, वरना मैं खुद जान से मर जाऊंगी भाई। मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, मैंने बड़ा पैसा लगाया अपने बेटे पे, मैंने बड़े वक्तों से इस बच्चे को पाला है। ये डॉक्टरों के पास मेरे सारी रिपोर्टें हैं इसकी, मेरे सारी रिपोर्टें हैं जिस दिन से पैदा हुआ। मैं अस्पतालों के धक्के खा रही हूँ। हाँ जी, मेडिकल भी करवाया, सब कुछ करवाया और मेडिकल में साबित हो गया कि बदफेली हुई है। हाँ जी, वो लेके गए हैं, मैं सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ ले गए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने पैसे मांग रहे। हमने रेड करनी है तो हमें 6000 रुपया दो हर रेड के साथ। हम गरीब बंदा कैसे दे? ये सच जो सॉरी वो जो जिसके पास हमारा केस है, हाँ जी, जिसके पास, उसका इजाज शाह नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हर वेरे के साथ हर मतलब के जो रेट डालनी है तो 6000 में गरीब कहाँ से दूँ 6000 रुपया? देखो जी, गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है। यही कोई अमीरों का होता, ना जाने आधे घंटे से पहले वो लड़का पकड़ा जाता। ये गली वालों को सबको पता है, ये मेरे साथ वालों को भी पता है ये लड़का कहाँ है, ये कहाँ है, ये मुझे सारा इन लोगों को पता है। ये 1 घंटे में ढूंढ सकते हैं बच्चा, ये खुद नहीं कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि लड़का है, क्या हो गया है, क्यों लड़के की इज्जत नहीं है? बाजी मेरा दिल बंद हो जाएगा, ये ऐसी बातें कर रही हैं आप। ये उस खबीस, मैंने जब से सुना, मैं यकीन करें, आज 4 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो, खुदारा मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो। मैं क्या करूं भाई, मैं कहाँ जाऊं, मुझे बता दो, मैं किसका दरवाजा खड़काऊं? मरियम नवाज की मेहनत कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो। डॉक्टर अनूश मसूद, खुदा की कसम आपने हमेशा ही लोगों के बच्चे अगवा हुए बाजियाब करा के उनकी सिसकती माओ की गोद भरी है। और यहाँ तो इस बच्चे को देखिए, सिर्फ ये देखें, इसका ऑपरेशन हुआ हुआ, ये देखें, और इस बच्चे के साथ बदफेली की है, ये देखें, ये इसका ऑपरेशन है। और ये टांगों का भी इसके ऑपरेशन होना, और ये देखें, टांगों का भी इसका ऑपरेशन है। मजदूर बच्चे के साथ बदफेली की है, मजदूर बच्चे के साथ। नवीद नामी लड़के ने, ये जिसकी तस्वीर चल रही है, मेडिकल हो चुका है। और तफ्तीशी अफसर इजाज शाह की हरकत देखें, वो रेड करने के लिए 6000 मांगता है। नाज़रीन, ये मैंने इजाज शाह को फ़ोन किया है, तफ्तीशी अफसर को, और अब इससे बात करते हैं और जानते हैं हक़ाइक़। आपका मिलाया हुआ नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। नाज़रीन, नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ़ है और मैं इसका आज कट्टा कट्टी निकाल के ही जाऊंगा। 6000 रुपया कौन सी रेड करने का मांग रहा है? ये आगे इसका बेल बज रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इजाज शाह साहब, की हाल है, ठीक हो? हेलो इजाज शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। इजाज साहब, ताड़ी आवाज़ कट रही, जरा साइड ते हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इजाज शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। नियो टीवी तो यासर शमून क्राइम रिपोर्टर गल कर रहे हैं। की करो भाई, मैं तो घंटा वा कहंदा ना भी हेलो हेलो हेलो, मैं ताड़ी कोई गल नहीं करदे, आवाज़ कट जाती सी ताड़ी। हां जी। अच्छा, मोहम्मद हुसैन नामी लड़के दे नाल नवीद नामी लड़के ने बदफेली की ताड़े इलाके च परचा होया, तफ्तीश ताड़े कोले? जी जी, मेरे कोल है। हां जी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਤੱਕ? ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੜ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਸੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਪੀਐਫਐਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਸੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਕੀ ਲਵਾਰਸ ਸਮਝ ਲਿਆ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਨ ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਤਲ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹ ਤਿਕਰ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 256 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਦਫੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ 6-6000 ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ बैठे दे हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ कोई खुदा खौफी है कोई डर है अल्लाह दा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जनाब नू मरना भुलिया पिया ਹਾਂਜੀ जनाब दा ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ एलो गल करो एलो गल करो एलो गल करो एलो ਕਰਾ ਦਿਓ जी आपने हमारे से 6001 लिया, 4001 लिया, 3001 लिया, 2501 लिया। मैंने ना जाने सामने वालों के घर से आपने 6000 कल 3000 का आपने खाना खाया, 3000 का पेट्रोल डलवाया, ठीक है। अब गरीब बंदा कहाँ से दे आपको? अब आप खा के हराम नहीं खाना चाहिए, बच्चों को हलाल की रोजी देना चाहिए। सर मेरी बात सुने आप। बोलने दो उनको। ਹਾਂਜੀ बोलो ਹਾਂਜੀ बोलो ना ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मेरे सामने आके बात करें ना वैसे तो बातें होती हैं वैसे कोई शर्म और कोई खुदा का खौफ है और हराम खाया तुमने भाई मेरे ईमान से तुमने हराम लुकमा खाया है तुमने अपने बच्चों को हराम लुकमा खिलाया है तलक कलामी पे ना हो मेहरबानी लो इतना बड़ा जुल्म कर दिए हो यार कि एक तो बच्चे के साथ उनके रेप हुआ एक तो उनके बच्चे के साथ बदफेली ऊपर से 6001 4001 3001 खा लिया और रेड भी नहीं करते मैंने कहा मैंने रात को उनका बंदा पकड़ा था लेकिन उन्होंने नामजद नहीं किया उस बंदे को क्या करें हम फिर बजाय भैया तो नामजद कर दें उसे पैसे वो पैसे लेके इसने छोड़ दिया उसके बाप ने, हालांकि ये अब मुझे ये बताएं मुझे इजाज भाई मेरे पास आप आ जाएं बैठ के बात इजाज भाई मैं तो एसएसपी साहब के पास ही जाऊंगा आपके पास मैंने क्या करने आना है मुझे ये बताएं कि क्या अगले 24 घंटों के दौरान इस नवीद नामी खंजीर इंसान को गिरफ्तार कर लेंगे हो जाएगा लेकिन ये बात जो आप करते हो ना इनके सामने ये तो बातें अच्छी नहीं है ना फिर नहीं तो कौन सी पैसे लेना अच्छे हैं मैंने कहा वो साबित हो जाए इस बात नहीं अगर आपके बच्चे के साथ बदफेली हो तो कोई थानेदार दूसरा पैसे ले ले तो बर्दाश्त करेंगे आप मैंने कहा ये बात आपकी दुरुस्त है अगर ये जो बात आप करते हो मेरे सामने आके बैठ के बात करें। आपके सामने आके लितर खाए जूतियां खाए आपके सामने आके आप कपड़े उतार के मारे जो पुलिस थानों में होता है ये करें वो जाने दो गुस्सा ना करो इस तरह की मैं बड़ा अफसोस में उस वक्त गुस्से में नहीं हूँ मैं इस वक्त मरा पड़ा हूँ आपकी बात सुन के नहीं कोई ऐसी बात नहीं आप यकीन करें कि आपने मेरी डेथ कर दी है आपने मुझे मार दिया मैं 3 बच्चों का बाप हूँ सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि अभी भी आप जैसे पुलिस अफसर इस महकमे के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान के होते हुए कोई मसला इंशाल्लाह हमने गिरफ्तार करना है उसको हमने कौन सा उसको छोड़ना तो पैसे जो लिए हैं वो वापस क्यों नहीं करने मेरे पास अगर मेरे सामने तो बैठ के बात कर लें को ले आओ उसके अपना चलो एक दफा कह दो कि अल्लाह उसके रसूल और कुरान और हदीस की लानत हो मुझ पर अजाब नाज़िल हो जो मैंने अगर मोहम्मद हुसैन की वालदा से 1 रुपया भी लिया हो बिल्कुल ये सही बात है बिल्कुल नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ ना ऐसे तो नहीं ना लफ्ज देते लफ्ज दुरा के दो मैंने कहा जो आपने कह दिया बिल्कुल हकीकत है मैंने कभी नाज़रीन ये है पंजाब पुलिस का वो थानेदार जो आज भी निक्का और बड़ा थानेदार है जो सिर्फ खल उतारनी जानता है जो सिर्फ लोगों को निचोड़ना जानता है डॉक्टर साहब मैं आपके आगे 10 बस्सा हो के गुजारिश करता हूं ऐसे अगर बच्चों की इज्जतें लूटी जाएंगी और ये दरिंदे दंदनाते फिरेंगे और ये पुलिस अफसर उल्टे पैसे मांगेंगे और पैसे लेंगे तो यकीन जानिएगा कि कोई और खुदकुशी करे ना करे मैं इस गम में खुदकुशी जरूर कर जाऊंगा सर मुझे इंसाफ दे। मैं इतना दर्द में हूँ इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं कोई पहलवान नहीं हूँ मैं कोई गुंडा नहीं हूँ कोई बदमाश नहीं एक पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट हूँ और मेरी आंखें बाहर आई हैं और मेरा खून के आंसू दिल रो रहा है अब सुने ये बच्चा क्या रहा है कि हुआ क्या उसके साथ बताओ दो बेटा मोहम्मद हुसैन अब बताओ खुल के बताओ
ये मैं नीचे बैठा था, ऊपर मजदूर लगा था, ऊपर मुझे ले आए। हाँ। लेके आके पीछे में निकल तारी और अपनी भी तारी, फिर ऐसे किया। ये सुने ये लफ्ज, इसकी मासूमियत को किसी ने रटा लगवाया है कि इसको को पट्टी पढ़ाई गई है? ये तो जब इसने मुझे सब कुछ बताया और उसकी माँ कहती है मुल्ज़म की, ये कौन सी लड़की है, किसके साथ होगी? 25 साल हो गए हैं जराइम को कवर करते हुए, ये दरिंदे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इतने इतने शाहाना पुलिस अफसर हैं यहाँ पर हमारी पंजाब पुलिस में। डॉक्टर साहब आप तो खुद बहुत शाहाना पुलिस अफसर हैं, आप इन्वेस्टिगेशन की सरबराह हैं लाहौर की। ज़िशान असगर आप जैसा ईमानदार बाकिरदार इंसान कम पुलिस में पैदा होता है। इंसाफ नहीं मिलेगा, ये थानेदार पैसे लूट के उल्टे खाएगा। खुदा रहम फरमाए। आए मैं आपको जगह दिखाऊं कि जहां पर इस बच्चे के साथ बदफेली हुई है। आइए, आओ मोहम्मद हुसैन, वो जगह दिखाओ मुझे जहां तुम्हारे साथ ये सब गंदी हरकत उसने की है। आ जाओ बेटा, आओ आओ। कहाँ है? आए जी, ये मकान बन रहा है और ये वो जगह है। कहाँ है बेटा? ये वो जगह है। इसने मुझे ये बताया कि ये वो जगह है, यहाँ पर इसको लेके आया। और बेटा क्या किया उसने? आए दिखाएं जरा, करके बताएं जरा, शाबाश। ऐसे खड़ा किए, फिर क्या किया? ऐसे में निकल तारी और अपनी तारी, फिर ऐसे गंदा काम किया। अब बताएं मुझे कि उस थानेदार में और इस मुजरम में कोई रत्ती बराबर भी फर्क है? इस बच्चे को देख लें, सिर्फ इसको देख लें, इस चांद से लाल से बच्चे को देख लें। माँ बाप ने बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इसके ऊपर लगा दी है। FIR आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, उस सुभाष आदमी की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये बच्चा जख्मी हालत में आपको नजर आ रहा है, इसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या वाकई कोई इंसाफ देने के लिए नहीं? यार ये डरना ही खेलते रहेंगे हम। कोई इंसाफ दिलाए ना दिलाए, इसको क्राइम रिपोर्टर इसको इंसाफ दिलाएगा और इस थानेदार से पैसे भी वापस करवाएगा। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा, पुलिस अफसरान, इतने आला नस्ल के पुलिस अफसरान और इतने मर्तबे वाले पुलिस अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सिफारिश करके उनके पाँव को हाथ लगा के इसकी इंक्वायरी लगवाऊंगा इस थानेदार की। और अल्लाह ताला ने चाहा तो पाई वापस भी करवाऊंगा और इसको डिसमिस भी करवाऊंगा।